ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੈਸ ਟਿਊਟਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਸ 8 ਦਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸ ਟਿਊਟਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 8th ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਈਵ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰੋ ਲਾइक। सो चलो जी फिर करिए स्टार्ट आज की वीडियो। हिंदी फर्स्ट क्वेश्चन है जी अपने को, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है? भगवान। कौन सा शब्द मित्र का पर्यायवाची शब्द है? उद्यान। शुद्ध शब्द चुनकर लिखें। शक्तिशाली देखो आप इस तरीके नाल इहनूं हिंदी च लिख सकते हैं। नैक्सट है जी अपने को चुनौती। चुनौती देखना किवें लिखते हैं, चुनौती भी लिखते हैं आप इस तरीके दे नाल। संज्ञा शब्द चुनकर लिखें। सो संज्ञा इन्हां शब्दों दे विचों हार। तुम्हें पता चल जाएगा वाक्य में से सर्वनाम शब्द चुनिए। सर्वनाम का मतलब पंजाबी तुहानूं पता ही होना चाहिए, डैट इज द पड़नाम। वह, वे, तुम्हें, तुम, ये सारे की हुंदे ने? सारे हुंदे ने सर्वनाम। डैट इज द आंसर। नेक्स्ट अपने को, गुरु जी ने बच्चों को बड़े प्यार से समझाया, वाक्य में रेखांकित पद में सही कारक व पहचान करें। कारक की है जी, सो आंसर की है जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कर्ता कारक। निम्नलिखित में से सही विशेषण शब्द की पहचान करें। विशेषण की है जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रसिद्ध। नेक्स्ट अपने कोल क्रिया शब्द। क्रिया की है जी अपने को जा रहे हैं। क्रिया देखो कोई भी आ सकती है, जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। कोई भी ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਕਰਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। यह लोग क्यों धीरे धीरे चल रहे हैं? वाक्य में से क्रिया विशेषण शब्द की पहचान करें। ये आ गया जी अपने को धीरे धीरे। नेक्स्ट अपने को नवयुवकों के प्रति कविता किन्हें संबोधित की गई है? नौजवानों को। खेतों में सोना का क्या अर्थ है? अच्छी फसल। माँ किसका वरदान है? ईश्वर का। राखी का त्योहार किस दिन होता है? श्रावण की पूर्णिमा। नेक्स्ट है जी अपने को, निम्नलिखित कठिन शब्द आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। विपदा शब्द अर्थ मुसीबत। संकेत शब्द अर्थ इशारा। अचेत शब्द का अर्थ बेसुध। नेक्स्ट है जी अपने को, अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। इस तरह तुहानूं पोएम दे विचों ये पद्यांश आउणगे, इन्हां विचों तुसीं क्वेश्चन आंसर देने ने। बहन ने क्या सजा रखा है? बहन ने राखी को सजा रखा है। ये बड़े सिंपल जे क्वेश्चन हुंदे आ, कोई भी इन्हां नूं पैराग्राफ आ सकदा ते तुसीं कोई भी इहदे विचों क्वेश्चन आंसर जिहड़े लभ के ईजिली दे सकदे हो। राखी के त्योहार पर बहन खुश है या नहीं? राखी के त्योहार पर बहन खुश नहीं है। घटा शब्द का अर्थ लिखे। घटा का अर्थ है बदली। ये सारे तुहानूं पैराग्राफ दे विचों जिहड़े लभ के तुहानूं ईजिली तुसीं इहनूं कर सकदे। नेक्स्ट है जी अपने को, यह पंक्तियां किस कविता में से ली गई हैं? यह पंक्तियां राखी की चुनौती कविता में से ली गई हैं। तुसीं एक बार जिहड़ियां 3-4 कवितावां हैगियां, पोइम्स हैगियां अपने कोल, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਾਹ ਜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। बहन का भाई उसके पास है या नहीं? बहन का भाई उसके पास नहीं है। प्रश्नों के उत्तर दें। नायिका शब्द का लिंग बदलें, नायक। चिमटा शब्द का बहुवचन, चिमटे। स्वीकार शब्द का विपरीत शब्द अस्वीकार होगा, हाँ या नहीं? बिल्कुल हाँ, स्वीकार का अस्वीकार ही होगा। कुशल शब्द का भाववाचक संज्ञा शब्द कुशलम होगा, हाँ या नहीं? कुशलम नहीं होगा इसका। नगर शब्द का विशेषण शब्द नागरिक होगा या नहीं? बिल्कुल सही है, नागरिक होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सही मिलान करें। जल में रहने वाला, जलचर। रिक्त स्थान में उपयुक्त उत्तम पुरुष का प्रयोग करें। आप पहले जो चूज करना है, मैं चूज करना है या हम, ठीक है, दोनों जो आप एक लिखांगे हम। उत्तम की हो गया हम पढ़ते हैं। उत्तम पुरुष किहड़े हुंदे ने? जिहड़े अपने बारे गल कीती जा रही है। अन्य पुरुष हुंदे एक किसे होर बारे गल कीती जांदी। ये आपां पंजाबी दे विच भी इन्हां नूं पढ़िया। रिक्त स्थान में उपयुक्त शब्द का प्रयोग करके वाक्य को भूतकाल में लिखें। अमनप्रीत ने पुस्तक डैश पढ़ेगा या पढ़ी? हुण भूतकाल की आ जिहड़ा बीत चुक्या, तो आंसर की आऊगा इत्थे पढ़ी। जे भविष्यकाल आ जांदा फिर आ जांदा सीगा पढ़ेगा। उचित संबोधक शब्द लगाकर वाक्य पूरा करें। हामिद तो मोटर डैश आते आते बचा, तो आंसर होएगा इसका के नीचे। मार्ग शब्द में पूरे र का प्रयोग हुआ है, सही या गलत? गलत है जी, क्योंकि जेड़ा र आ देखो ये ऊपर लगाया होया, इन्हां नूं असीं इस र नूं असीं की कह दिंदे आ आधा र। पूरा र तां सानूं पता ही है भी इस तरीके दा हुंदा। नेक्स्ट अपने को, रिक्त स्थान में उचित योजक शब्द भरें। विश्वजीत कठिन मेहनत करता है डैश जीवन में सफल हो सके। आंसर आऊगा इत्थे ताक। रिक्त स्थान में उपयुक्त शब्द का प्रयोग करके निम्नलिखित वाक्य को कर्मवाच्य रूप में बदलें। कर्मवाच्य रूप च बदलना सी इसनूं रमनदीप
डैश पत्र लिखा जा रहा है द्वारा कर्म किया जा रहा है किस द्वारा रमनदीप द्वारा। नेक्स्ट है जी अपने कोल क्वेश्चन आंसर आणगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 क्वेश्चन ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ 10 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ क्वेश्चन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन अपने कोल पिंजरा किस धातु का बना था, पिंजरा लोहा धातु का बना था। सेकंड क्वेश्चन अपने कोल मेट्रो रेल की पटरी कहाँ कहाँ बिछाई जाती है, आंसर अपने कोल इसका मेट्रो रेल की पटरी जमीन पर, सड़क पर, पुल बनाकर जमीन के नीचे सुरंग खोदकर बिछाई जाती है। नेक्स्ट है जी अपने को हामिद हिंडोले पर क्यों नहीं चढ़ता, हामिद हिंडोले पर इसलिए नहीं चढ़ता क्योंकि उसके पास 3 पैसे थे, वह उन्हें हिंडोले में चढ़कर बेकार नहीं करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को सहयोग शब्द का क्या अर्थ है, सहयोग शब्द का अर्थ किसी कार्य में एक दूसरे का साथ देना है। नेक्स्ट मनीष क्या बेचकर अपना जीवन बसर कर रहा था, गुब्बारे बेचकर। नेक्स्ट बाघा बॉर्डर किन 2 देशों के मध्य स्थित है, भारत तथा पाकिस्तान। नेक्स्ट डायनासोर पार्क में कितनी तरह के डायनासोर हैं, 26 तरह के। नेक्स्ट पानी की घटक गैसें कौन सी हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार क्या है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट भगत सिंह स्कूल से कहाँ चले गए थे, भगत सिंह स्कूल से जलियांवाला बाग की पवित्र धरती को प्रणाम करने गए थे। नेक्स्ट चिड़िया के बच्चे भोजन की मांग किस प्रकार करते थे, चिड़िया के बच्चे भोजन की मांग अपनी खुली चोंच बार बार ऊपर की तरफ उठाकर करते थे। नेक्स्ट कल्पना चावला का विवाह कब और किससे हुआ, कल्पना चावला का विवाह सन 1983 ईस्वी में अमेरिका के जीन पियरे हैरिसन से हुआ था। नेक्स्ट अपने को 5 नंबर के क्वेश्चन आउणगे, 3 क्वेश्चन तुसीं इन्हां चों करने होणगे। सब तो नंबर 1 ते आ पेड़ किस प्रकार वायुमंडल को शुद्ध करते हैं, मेरा दम गुड़ता है पाठ के आधार पर उत्तर दे। पेड़ मानव द्वारा छोड़ी गई गैस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिससे मानव जीवन सही प्रकार से चलता है, अर्थात मानव जीवन रह पाता है। पेड़ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की गैस को सोख लेते हैं। पेड़ हमारे वायुमंडल की हवा को शुद्धता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट अपने को चंद्रगुप्त ने पिंजरे के शेर को कैसे बाहर निकाला, पिंजरे का शेर पाठ के आधार पर उत्तर दे। आंसर अपने को चंद्रगुप्त ने पहले तो पिंजरे को चारों ओर से पानी में डुबो दिया और फिर पानी से निकाल कर उसके चारों ओर आग लगवा दी। आग लगने से शीशे से बनी शेर की मूर्ति धीरे से पिघलने लगी और पिघल कर वह धरती पर फैल गई। इस तरह चंद्रगुप्त ने पिंजरे के शेर को बाहर निकाला। नेक्स्ट है जी अपने को हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद कैसे है, इर्दगाह पाठ के आधार पर उत्तर दे। हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें आग में कूदने की शक्ति है, आग में केवल बहादुर ही कूद सकता है। उसके साथियों के मिट्टी के बने हुए वकील, सिपाही, भिश्ती आदि यह बहादुरी वाला काम नहीं कर सकते। हामिद का वह चिमटा इतना ताकतवर है कि वह कंधे पर रखा जाए तो बंदूक, हाथ में लिया जाए तो फकीर का चिमटा मंजीरा आदि का काम भी कर सकता है। यही चिमटा अपने साथियों के खिलौने तक भी तोड़ सकता है, अत्य तभी यह रुस्तमे हिंद है। नेक्स्ट है जी अपने को लेखिका ने बच्चों को पढ़ाई का क्या महत्व समझाया, प्रेरणा पाठ के आधार पर उत्तर दें। लेखिका ने बच्चों को समझाया कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारा बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब इसी तरह व्यर्थ चला जाएगा। एक अच्छी नौकरी, एक घर, अच्छे कपड़े, यह सब केवल पढ़ लिख कर ही तुम्हें मिलेगा। नेक्स्ट है जी अपने को सहयोग के 2 उदाहरण लिखें। पहला उदाहरण है अंधे और लंगड़े की प्रसिद्ध कहानी। नदी के किनारे एक गांव था जिसमें कंधा और लंगड़ा रहते थे। वर्षा के दिनों में वहां पर बाढ़ का पानी भर गया। लोग गांव छोड़कर भागने लगे, परंतु अंधा और लंगड़ा दोनों को सहायता न मिलने के कारण वह निराश हो गए। तभी लंगड़े को उपाय सूझा और उसने अंधे को कहा कि तुम मुझे अपने कंधे पर बिठा लो, मैं तुम्हें रास्ता बताता जाऊंगा, तुम आगे बढ़ते जाना। इस तरह दोनों एक दूसरे के सहयोग से सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। नेक्स्ट एग्जांपल अपने को हितोपदेश में आती है। नेक्स्ट उदाहरण सहयोग का दूसरा उदाहरण एक कथा हितोपदेश में आती है। कपोत राज चित्र के कबूतरों के साथ आकाश में उड़ रहा था, तभी जंगल में बिखरे चावलों को देखकर खाने के लिए नीचे उतरे कबूतर शिकारी के जाल में फंस गए। कपोतराज ने सब कबूतरों का साहस बांधकर एक साथ उड़ान भरने को कहा। उन्होंने परस्पर सहयोग किया और जाल को उड़ा लेकर कहीं दूर निकल गए। नेक्स्ट है जी अपने को अनुवाद। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पंजाबी शब्दों का हिंदी में अनुवाद करें। योग ਨੂੰ ਆਪਾਂ देख सकते हैं, योग ਨੂੰ ਆਪਾਂ हिंदी जिस तरह लिख लेने लहर, स्कूल, बगीचा, ईश्वर, मेहनत। नेक्स्ट अपने को पंजाबी के वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करें।
ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, यह पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार है। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤਵੇ ਨਾਲ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, तुम्हारी उंगलियां तवे के साथ जल जाती थी। नेक्स्ट अपने को मुहावरे हैं, लोकोक्तियां। फर्स्ट अपने को दम घुटना। मीना ने अपनी सहेली को कहा कि कमरे की खिड़कियां खोल दो क्योंकि मेरा दम घुट रहा है। दिन दुनी रात चौकनी। राम ने अपनी सूझबूझ से अपने व्यापार में दिन दुनी रात चौकड़ी उन्नति कर ली है। धावा बोलना। शत्रुओं ने अचानक धावा बोल दिया। काला अक्षर भैंस बराबर। शाम के लिए पढ़ना लिखना काला अक्षर भैंस बराबर है। नेक्स्ट अपने को आंखों का तारा। रजनीश अपनी माँ की आंखों का तारा है। एक नार 100 बीमार। रीना जहाँ कंप्यूटर सीखती है वहाँ कंप्यूटर एक है और सीखने वाले 20 हैं, तो वही बात हुई कि एक नार 100 बीमार। नेक्स्ट अपने को इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर पे अपने को, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लहर का प्राय है? तरंग। सिंधु का प्राय जल निधि। प्रकाश शब्द का शुद्ध रूप, तो प्रकाश ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਤੀਵਾਚਕ संज्ञा शब्द को चुनिए। जातिवाचक अपने को गंगा। एक नई जीवन शैली अपना वर्ष स्थापित कर रही है। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द बताएं। सर्वनाम है जी अपने को अपना। हम आंखों से देखते हैं। इस वाक्य में आंखों से शब्द जड़ा है कौन सा कारक है? दैट इज ए करण कारक। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? अधिकरण। मीठा मिठाई, इनमें से विशेषण शब्द चुने। विशेषण की है जी मीठा। कौन सा शब्द क्रिया शब्द है? उठना। ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ क्रिया शब्द ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜਿਆ। मैं तो जल्दी जल्दी पढ़ रहा था, इस वाक्य में उचित क्रिया विशेषण चुने। तो किया जल्दी जल्दी। देखो धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, इस तरीके ਦੇ जो भी ਤੁਹਾਨੂੰ शब्द आउणगे वो सारे क्रिया विशेषण होंगे। नेक्स्ट अपने को राखी की चुनौती कविता के आधार पर देश को स्वतंत्र कराने के लिए जेल में बंद भाइयों पर बहनों को क्या है? गर्व है। नेक्स्ट अपने को मनुष्य जन्म बहुत डैश है, नवयुवकों के प्रति कविता के आधार पर बताएं। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਰਲ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਲਤਾ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਖਦ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਖਲ ਔਰ ਸਰਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਸਾਨ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੋਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਠਿਨ। ਸੋ ਕਠਿਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ इस मेथड ਨੂੰ यूज करके आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट है जी अपने को माँ कविता के आधार पर दुख लेना किसको स्वीकार है? माँ को। बिना पानी के क्या नष्ट हो जाएगा? रब्बा मी दे पानी दे कविता के आधार पर चुनिए। उपरोक्त सभी। बिना पानी के उपरोक्त सभी का मतलब की है मवेशी, पेड़ पौधे, वन, ये सारे की है नष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है अपने को कठिन शब्द आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दे। दूत शब्द का क्या अर्थ है? प्रतिनिधि। नेक्स्ट अपने को संपर्क शब्द का क्या अर्थ है? मिलन या संयोग। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੰਪਰਕ ਦਾ। ਸਮਾਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨਾ। ਕਾਂਵਾ ਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਚਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਮਿਲਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। नीड शब्द का क्या अर्थ है? घोंसला। नेक्स्ट पद्यांश अपने को डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। आप ਇਹਦੇ क्वेश्चन आंसर देख लेने। सागर में बार बार डुबकी लगाने से गोताखोर का विश्वास क्या हो जाता है? दुगना। गोताखोर को सागर में से मोती निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? सागर में डुबकी लगानी पड़ती है। प्रस्तुत पद्यांश में किसकी उदाहरण द्वारा हिम्मत करने की प्रेरणा दी गई है? गोताखोर की। सिंधु शब्द का क्या अर्थ है? सागर। दूना का क्या अर्थ है? दुगुना। लड़का शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? लड़की। किताब शब्द का बहुवचन किताबें। सापेक्ष शब्द का विपरीत शब्द निरपेक्ष। नेक्स्ट अपने को तुम भी शिव की तरह बुद्ध हो, उसने उत्तर दिया। वाक्य में उच्च स्थान पर विराम चिन्ह लगाएं। देखो ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨਵਰਟਿਡ ਕਮਾ ਤੋਂ। तुम भी शिव की तरह बुद्ध हो। ਇੱਥੇ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾ क्लोज कर दो एंड ਅੱਗੇ लिख दो उसने उत्तर दिया। नेक्स्ट है अपने को ध्वनि शब्द का विशेषण ध्वनित है। यस और नो। यस इसका ध्वनि शब्द का ਜਿਹੜਾ विशेषण है वो ध्वनित है। जिसको कोई जीत ना सके अनेकार्थक शब्द का एक शब्द अजय है। बिल्कुल सही है। जिसको कोई जीत ना सके उसका अनेकार्थक शब्द की होगा अजय। निम्नलिखित ने प्रश्नों के उत्तर दें। मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं। रेखांकित शब्द कौन से पुरुष की श्रेणी में आते हैं? वो कहने ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ नीचे अंडरलाइन किया होया ਇਹ शब्द ਜਿਹੜਾ मेरे है ये कौन सी श्रेणी में आते हैं? दैट इज अ उत्तम पुरुष। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ मेरे, मैं, हमने ये सारे उत्तम पुरुष होंगे। अन्य बारे होंगे वह, उसको, ये सारे अन्य पुरुष जानेंगे। काल के डैश भेद होते हैं 3। मोहन के द्वारा लेख लिखा जाता है। वाक्य कर्मवाच्य को दर्शाता है हाँ या नहीं।
हाँ कर्मवाचन दिखाता है क्योंकि वो की कह रहा है लेख लिखा जाता है। या योजक शब्द को वाक्य में प्रयोग करें, तो आंसर है जी इसका वह कल या आज दोनों में से किसी दिन भी आ सकता है। देखो इस तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, कल हम चंडीगढ़ या पटियाला घूमने जाएंगे। ठीक है जी, इस तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ भी या चूज करके या नू लेके वाक्य बना सकते हो। नेक्स्ट है जी अपने को धत तुम रहने दो वाक्य में से विस्मय बौद्धिक शब्द में से मिलान करें। देखो विस्मय बौद्धिक ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਐਕਸਕਲਾਮੇਟਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸਕਲਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੰਡੀ ਨੀਚੇ ਬਿੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ धत, इसमें ਆਪਾਂ हिंदी च कह देने विस्मय बौद्धिक। नेक्स्ट अपने को प्रत्यय शब्द में आधे र का प्रयोग नहीं होता है, सही या गलत? गलत है क्योंकि आधे शब्द का प्रयोग ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ है प ਦੇ ਵਿੱਚ आधा र पाया होया। नेक्स्ट अपने को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महापद्म नंद के दरबार में किस देश के दूत आए थे? रोम देश के। नेक्स्ट अपने को कैसे पता चलता है कि वे बच्चे पंजाब से आए हैं? मेट्रो रेल का सुहाना सफर पाठ के आधार पर उत्तर लिखें। वे बच्चे पंजाब राज्य की योग टीम के सदस्य थे तथा उनके गुरु सुरेंद्र मोहन भी उनके साथ ही थे। नेक्स्ट लेखिका ने आंगन में क्या देखा? लेखिका ने आंगन में चिड़िया का घोंसला देखा। नेक्स्ट बचपन से ही उसकी रुचि फ्लाइंग में क्यों हो गई? नील गगन का। अनिल शर्मा उर्फ नीलू के पिताजी वायुसेना में सार्जेंट थे, वह घंटों तक आकाश में उड़ते जहाजों को देखता रहता था, इसीलिए बचपन से ही उसकी रुचि फ्लाइंग में होगी। बच्चों को किस संस्था के अंतर्गत पढ़ने के लिए ले जाया गया? बच्चों को प्रेरणा नामक सोसाइटी के अंतर्गत पढ़ने के लिए ले जाया गया। नेक्स्ट अमीना हामिद को मेले में क्यों नहीं भेजना चाहती? इर्दगा पाठ के आधार पर उत्तर लिखें। अमीना हामिद को मेले में इसलिए नहीं भेजना चाहती थी क्योंकि वह सोच रही थी कि 4-5 वर्ष का दुबला पतला नन्हा बालक 30 कोस कैसे चलेगा। नेक्स्ट फ्लाइट सिमुलेटर में क्या दिखाया गया है? ज्ञान और मनोरंजन का घर साइंस सिटी पार्ट के आधार पर उत्तर लिखें। फ्लाइट सिमुलेटर के माध्यम से स्क्रीन पर हवाई उड़ान दिखाई जाती है। नेक्स्ट बाघा बॉर्डर के दोनों ओर कौन कौन से प्रसिद्ध नगर हैं? बाघा बॉर्डर के दोनों ओर लाहौर तथा अमृतसर प्रसिद्ध नगर हैं। नेक्स्ट वायु प्रदूषण से कौन कौन से रोग हो रहे हैं? मेरा दम घुटता है पाठ के आधार पर उत्तर लिखें। वायु प्रदूषण से मनुष्य को दमा, सांस से संबंधित रोग, फेफड़ों के रोग, त्वचा संबंधी बीमारियां आदि हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपने को कल्पना चावला का जन्म कब और कहां हुआ? कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई सन 1961 में हरियाणा राज्य के करनाल नगर में हुआ। विधानसभा में बंक फेंकने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को सौंपी गई। नेक्स्ट जीवन में मुश्किलों से पार कौन लोग जा पाते हैं? जीवन में मुश्किलों से पार वही लोग जा पाते हैं जो उनके आगे कभी सिर नहीं झुकाते, बल्कि दृढ़ता, साहस से व हिम्मत से उनका मुकाबला करते हैं। नेक्स्ट किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 4-5 पंक्तियों में दे। फर्स्ट है जी अपने को रोम के राजदूत ने पिंजरे के शेर को बाहर निकालने की क्या शर्तें बताई? पहली शर्त पिंजरे को ना ही खोल सकते हैं और ना ही काट सकते हैं। दूसरी शर्त पिंजरे को खोले या तोड़े बिना ही शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन किन घटनाओं से पता चलता है कि अनिल शर्मा असाधारण प्रतिमा के स्वामी थे? नंबर 1 थे 4 वर्ष की आयु में पहली कक्षा में दाखिला करवा लिया। सेकंड केवल 14 वर्ष की आयु में ही विशेष अनुमति द्वारा मैट्रिक की परीक्षा पास की। थर्ड बीएससी नॉन मेडिकल परीक्षा में गणित में 100 में से 91 अंक प्राप्त किए। नेक्स्ट सन 1987 में सीडीएस की परीक्षा में चंडीगढ़ से अकेले सफल हुए। नेक्स्ट बचपन से ही वायुसेना में भर्ती होकर पायलट बनने का निश्चय कर लिया। नेक्स्ट कम समय में ही अपना कार्य निपटाकर निपुण परीक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट है जी अपने को भीख मांगना अपराध है, सपने देखो और उन्हें सच करके दिखाओ, शिक्षा ही वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर मंजिल पाई जा सकती है। इन तीनों सूत्र वाक्यों पर अपने विचार लिखें। फर्स्ट है जी भीख मांगना अपराध है, यह सत्य है, मनुष्य को कभी भी भीख नहीं मांगनी चाहिए, हमें सदा अपने हाथों से कार्य करके मेहनत करके अपने जीवन का गुजारा करना चाहिए। सेकंड है सपना देखना व मेहनत करके उसे सच करके दिखाना हमारी उन्नति का प्रतीक होता है। सपने देखकर आगे बढ़कर उनके लिए मेहनत करके उन्हें सच में पाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सपने देखकर आगे बढ़ने का रास्ता हमें समय ही दिखाई पड़ता है यदि पूरी मेहनत की जाए, उन्हें कठिन प्रयासों से पूरा करने का उत्साह हो। नेक्स्ट है अपने को शिक्षा ही जीवन की आधारशिला है, इसी आधार पर ही तो मनुष्य जीवन का पूर्ण निर्माण होता है। शिक्षा ही है जो हमें
जीवन में आने वाले सही व गलत रास्तों को पहचानने व उन्हें चुनने की सोच प्रदान करती है। इसी से सत्य व असत्य का ज्ञान होता है, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, इसी से हमारे सारे सपने पूरे होते हैं। नेक्स्ट, सहयोग से दोनों पक्षों को लाभ होता है। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, हम इससे सहमत हैं कि सहयोग से दोनों पक्षों को लाभ होता है, क्योंकि सहयोग से दोनों पक्षों का काम संवर जाता है और एक दूसरे को कभी भी लाभ में बदल जाती है। नेक्स्ट है अपने को जहरीली गैसों के स्रोत कौन कौन से हैं? नंबर 1, फ्रिज तथा एयर कंडीशन से निकलने वाली रासायनिक गैसें, बस, स्कूटर और कार आदि से निकलने वाला धुआं, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, कूड़ा कचरा आदि। नेक्स्ट अपने को निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पंजाबी का शब्दों का हिंदी में अनुवाद करें। चमक, चमक ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ, ਵਿਦਿਆ, ਪੁਰਸਕਾਰ, ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਹਿत्य। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀਰ ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। देश के वीर जवान देश की रक्षा के लिए समय को कुर्बान कर देते हैं। ਇੱਥੇ खुद ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ समय। ਨੈਕਸਟ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। मनुष्य जीवन बहुत कठिन है। नेक्स्ट आ जी अपने को मुहावरे हैं, लोकोक्तियां। फर्स्ट नंबर पे अगर मगर करना, टाल मटोल करना, कभी भी अगर मगर नहीं करना चाहिए। पैरों में से पर लगना, बहुत तेज भागना या चलना। सुरेश इतनी तेज चलता है मानो उसके पैरों में पर लग गए हों। नेक्स्ट है दिल बैठ जाना, हताश होना या घबराना। मोहित की बातें सुनकर मेरा दिल ही बैठ गया। इस तो इलावा तुसी होर भी कोई जिहड़ा वाक्य बना सकते हो, जरूरी नहीं तुसी यही उत्थे याद करके जाना है। नेक्स्ट अपने को राई का पर्वत बनाना, छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। सीता हर बात का राई का पर्वत बना देती है। नेक्स्ट है आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंसना। सुरजीत का स्कूटर खराब हो गया था, वो मिल गया पर जैसे ही घर लेकर आ रहा था कि टक्कर मार बैठा। इसी को कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। हुण आपां देखते हैं इंपोर्टेंट एसे। प्रातः काल की सैर। प्रातःकाल की सैर मानव के लिए अत्यंत लाभकारी है। यह किसी भी आयु वर्ग के लिए करने में सबसे सरल और उपयोगी व्यायाम है। प्रातःकाल के समय प्रदूषण रहित वायु मिलती है, जिससे फेफड़ों को ताजी हवा मिलती है। प्रातःकाल की सैर करने से शरीर रोग रहित और सुंदर बनता है। इससे पूरा दिन मन प्रसन्न और शरीर चुस्त रहता है। स्मरण शक्ति का विकास होता है। हरी भरी घास पर नंगे पांव चलने से आंखों की रोशनी तेज होती है। हमें प्रातःकाल की सैर अवश्य करनी चाहिए। नेक्स्ट अपने को मेरा पंजाब। पंजाब का अर्थ है 5 दरियाओं की धरती। यहाँ 5 नदियाँ सतलुज, रावी, ब्यास, झेलम और चिनाब बहती थी, लेकिन विभाजन के बाद झेलम और चिनाब पाकिस्तान में चली गई। आज के पंजाब का क्षेत्रफल लगभग 50,362 वर्ग किलोमीटर है। पंजाब के लोग बहुत मेहनती तथा वीर हैं। कृषि के क्षेत्र में यह प्रदेश देश भर में आगे रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में भी पंजाब के नगर अमृतसर, जलंधर आदि प्रसिद्ध हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी पंजाब ने खूब उन्नति की है। यहाँ अमृतसर में जलियांवाला बाग है, जहाँ 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों ने निहत्थे लोगों का नरसंहार किया था। इन शहीदों के बलिदान से हमें देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट आई अपने को पंजाब में विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब अमृतसर में स्थित है। गुरुओं, पीरों, संतों की धरती उन्नति के लिए शिखरों को छू रही है। मुझे अपने प्रांत पर गर्व है। नेक्स्ट अपने को इंपोर्टेंट है दशहरा। दशहरा देश भर में 10वीं तिथि को मनाया जाता है। दशहरा के त्योहार को भगवान राम की लंकापति रावण पर विजय के रूप में अथवा धर्म की अधर्म पर, असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। इससे कई दिन पहले गांव तथा नगरों में रामलीला का मंचन होता है, जिसमें राम के जीवन से जुड़ी आदर्श झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं। नेक्स्ट है दशमी के दिन खुले मैदानों में रावण, मेघनाथ तथा कुंभकर्ण के बड़े बड़े पुतले स्थापित करके उन्हें शाम को जलाया जाता है। फिर लोग मेले का आनंद लेते हैं। यह त्योहार धर्म की अधर्म पर, अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। नेक्स्ट अपने को शहीद भगत सिंह। ये पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ऐसे आया ਸੀਗਾ, हिंदी ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਆ। देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद होने वालों में सरदार भगत सिंह का नाम प्रमुख है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को जिला लायलपुर के अब पाकिस्तान में है गांव बंगा में हुआ। आपका पैतृक गांव नवा शहर के निकट खटकड़ कला है। आपकी प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुई। फिर आपने लाहौर के डीएवी स्कूल में मैट्रिक पास की। देशभक्ति और क्रांति के संस्कार भगत सिंह को विरासत में मिले। भगत सिंह और उसके साथियों ने सन 1929 में अंग्रेजी सरकार की शोषण
नीतियों का विरोध करने के लिए केंद्रीय विधानसभा में एक धमाके वाला बम फेंका। इनका मकसद अंग्रेजी सरकार की भारत विरोधी नीतियों का विरोध करना था। उन पर मुकदमा चला। 17 अक्टूबर 1930 को उन्हें राजगुरु सुखदेव समेत फांसी की सजा सुनाई गई और उन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। इस शहीदी से पूरी जनता में चेतना की लहर जाग उठी। आखिर 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। भारतवासी सदा इनके बलिदान को याद रखेंगे और इनके ऋणी रहेंगे। नेक्स्ट है जी अपने को गुरु नानक देव जी। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 ईस्वी में लाहौर के निकट तलवंदी नामक गांव में हुआ। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी तथा पिताजी का नाम मेहता कालू था। इनके पति का नाम माता सुलखनी था। इनके श्रीचंद और लक्ष्मी चंद 2 पुत्र हुए। आप बचपन से ही प्रभु भक्ति में लीन रहते थे। एक बार उनके पिताजी ने उन्हें 20 रुपए देकर सच्चा सौदा करने को कहा। वे मार्ग में भूखे साधुओं को भोजन कराए और खाली हाथ लौट आए। उन्होंने भाई मर्दाना जी के साथ देश विदेश की यात्राएं की और घूम घूम कर लोगों को उपदेश दिया। उन्होंने नाम स्मरण पर बल दिया। इनकी वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। अंत में आप करतारपुर आ गए और मेहनत करो बांट कर खाओ का उपदेश दिया। उनके उपदेश सारी मानव जाति के लिए है। 1539 ईस्वी में इधर ईश्वर भजन करते हुए गुरु जी ज्योति ज्योत समा गए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पत्र लेखन अपने को स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने के लिए अपने स्कूल के मुख्य अध्यापका को प्रार्थना पत्र लिखें। स्टार्टिंग दे विच सेवा में मुख्य अध्यापका, फिर स्कूल का नाम, शहर का नाम, दिनांक, विषय जरूर लिखना। तुसी स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रार्थना पत्र। श्रीमान जी सभी ने निवेदन है कि मेरे पिताजी का तबादला चंडीगढ़ में लुधियाना हो गया है, इसीलिए मेरा इस स्कूल में अब पढ़ाई जारी रखना कठिन है। अतः मुझे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र देने की कृपा करें ताकि मैं लुधियाना जाकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। मैं आपका अति आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य, कक्षा क्रमांक। नेक्स्ट है जी अपने को आपके जन्मदिन पर आपके चाचा जी ने आपको एक उपहार भेजा। उस उपहार के लिए उन्हें धन्यवाद पत्र लिखे। परीक्षा भवन, शहर का नाम, दिनांक, फिर नीचे लिखांगे असि आदरणीय चाचा जी सादर प्रणाम। कल शाम को मुझे आपके द्वारा उपहार के रूप में भेजी गई घड़ी मिली। यह बहुत ही उपयोगी है। सभी ने इसे बहुत पसंद किया। यदि आप मेरे जन्मदिन पर आते तो मुझे और भी अच्छा लगता। चाचा जी को मेरा प्रणाम कहना। आपका भतीजा। ऐसे तुसी कोई भी नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट है जी अपनी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को आमंत्रण पत्र लिखें। परीक्षा भवन, फिर शहर का नाम, दिनांक, फिर स्टार्ट करते हैं। प्रिय मित्र नमस्ते। तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरी बहन संगीता का विवाह दिनांक 24/5/2019 को होना तय हुआ है। मैं तुम्हें इस विवाह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं चलेगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। पत्र का उत्तर देना। तुम्हारा मित्र। इतने कोई भी नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट है जी अपने को अपनी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को आमंत्रण पत्र लिखें। तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरी बहन संगीता का विवाह दिनांक 24/5/2019 को होना तय हुआ है। मैं तुम्हें इस विवाह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं चलेगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। पत्र का उत्तर देना। तुम्हारा मित्र। इतने तुसी कोई भी नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट अपने को मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई पत्र लिखें। तुम्हारे जन्मदिन की तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और खूब उन्नति करो। मैं तुम्हारे जन्मदिन पर जरूर आता, किंतु उस दिन मैं स्कूल की ओर से कबड्डी प्रतियोगिता में जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि तुम मुझे माफ करोगे। पत्र का उत्तर देना। तुम्हारा मित्र। इथे नाम। नेक्स्ट कुछ इंपोर्टेंट ਐਸੇ ਲੈਟਰ ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ।
नेक्स्ट अपने को ग्रामर वर्क है, संज्ञा की परिभाषा लिखे, इसके भेद बताएं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे सुमन, गन्ना, दिल्ली, मिठास। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि का बोध कराए, जैसे कृष्ण, दिल्ली, गंगा। जातिवाचक, जो शब्द किसी जाति का बोध कराए, जैसे स्त्री, पुरुष, पशु, नगर आदि। भाववाचक, जो शब्द किसी धर्म, अवस्था, भाव, गुण, दोष आदि को प्रकट करें, जैसे मिठास, मानवता, सत्यता। नेक्स्ट क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का करना, होना, सहना आदि पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे कमला लिखती है, इसमें मोटे काले शब्द क्रियाएं हैं। नेक्स्ट अपने को विशेषण किसे कहते हैं, इसके भेद लिखो। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे विशेषण कहलाता है, जैसे वीर, पुरुष, पुरुष की विशेषता प्रकट करता है, इसलिए यह विशेषण है। विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट है जी अपने को लिंग किसे कहते हैं, उसके भेद बताओ। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, शेर। स्त्रीलिंग इस संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जात का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, शेरनी। नेक्स्ट है को कारक किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उस वाक्य का दूसरे शब्दों से संबंध जाना जाए उस रूप को कारक कहते हैं, जैसे मोहन ने पुस्तक को मेज पर रख दिया। नेक्स्ट अपने को कर्ता। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहा जाता है। नेक्स्ट है अपने को क्रिया विशेषण का लक्षण लिखकर उसके भेदों का वर्णन करें। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करे उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे धीरे धीरे, यहाँ से, कल, ऊंचे, ऊंचाई आदि। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने का समय सूचित करते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे आज, कल, परसों, जब, तब, कब आदि। नेक्स्ट है स्थानवाचक, जो क्रिया विशेषण क्रिया के स्थान या दिशा के विषय में बोध कराएं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे यहाँ, वहां, आगे, पीछे आदि। नेक्स्ट है जी परिमाणवाचक, जो क्रिया विशेषण क्रिया के परिमाण को प्रकट करें उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे अधिक, जितना, थोड़ा, बहुत, कम आदि। नेक्स्ट है जी रीतिवाचक, जो क्रिया विशेषण क्रिया की रीति या विधि का बोध कराएं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे धीरे धीरे, जल्दी, शीघ्र, तेज। नेक्स्ट है जी अपने को भाषा किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों तक प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, मौखिक और लिखित। नेक्स्ट है जी लिपि किसे कहते हैं। जिन वर्ण चिन्हों के द्वारा भाषा लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा को लिपि का नाम देवनागरी है। नेक्स्ट है भाषा का प्रयोग कितने प्रकार से होता है। 2 प्रकार से होता है, मौखिक रूप से और लिखित रूप। नेक्स्ट है जी व्याकरण से आपका क्या अभिप्राय है। जिस शास्त्र के द्वारा हमें भाषा के शुद्ध या अशुद्ध होने का ज्ञान प्राप्त हो उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है या व्याकरण किस नाम से जाना जाता है। व्याकरण के ज्ञान के बिना ना तो किसी भाषा को ठीक ढंग से पढ़ा जा सकता है और ना ही उसे शुद्ध रूप में लिखा जा सकता है। अतः भाषा की शुद्धि और अशुद्धि का विवेचन करने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। नेक्स्ट है जी काल किसे कहते हैं। काल के भेद बताओ। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के मुख्य 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल एंड भविष्य काल। नेक्स्ट है ये नेकार्थक शब्द के लिए एक शब्द जो कभी जन्म ना ले। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ।